इसका कल नीट का पेपर है और अभी रात के 11 बज रहे हैं और ये देखो क्या करने में लगा है। अरे भाई भाई तो गाइस अभी जस्ट मैं पढ़ाई ही कर रहा था एंड यू वोंट बिलीव मैंने ऐसी क्या चीज देखी। ये देखो यहाँ पे एक एआर स्क्वाड नाम का चैनल है। अब इसके है 2 लाख सब्सक्राइबर्स और 3000 वीडियोस और इसका पूरा चैनल पूरे 3000 वीडियोस तुक्का ट्रिक्स के ऊपर ही है। फिर मेरे को लगा कि ऐसे ही कुछ होगा आडू पाडू सी चीजें, तो मैंने 2-3 इसके वीडियो देख लिए। उसके बाद मेरे को ऐसा रियलाइज हो कि अब तो मेरा मेन चीज क्लियर है। लेकिन रुको 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 रुको, बस ये तुक्का ट्रिक्स पे ही सीमित नहीं था ये बंदा। इस बंदे ने अपनी एक अकेली वेबसाइट बना दी है। अब ये वेबसाइट पे अपन चलते हैं और ये देखो वेबसाइट पे मैं नीचे गया, ये बंदा अपना कोर्स बेच रहा है तुक्का ट्रिक्स के। कसम से मेरी भी हंसी नहीं रुक रही है सारे रील्स और मीम्स देख के। भाई तुम लोग रील्स बनाते हो, मीम्स बनाते हो, मुझे लिंक शेयर कर दिया करो, कहीं टैग कर दिया करो। नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके बच्चों के कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम से कौन कौन आ रहा है, तो मेरे को जाके तुक्का स्ट्रेटेजी लगाना पड़ा और ये सारे रील्स मेरे को तब जाके मिले हैं। ठीक है, तो आगे कोई रील्स बनाओ, कुछ मीम बनाओ तो मेरे को भी आप शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। अब पार्ट 1 के अंदर में आप लोगों ने 500 लाइक्स कर दिए, तो ये हमारा पार्ट 2 है। इसके अंदर में मैं और कुछ क्लिप्स कोर्स के रिलीज करने जा रहा हूं जो आपको लास्ट मोमेंट के अंदर में हेल्प करेंगे। फुल तुक्का ट्रिक्स कोर्स जो भी स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं, कम टाइम में कैसे खत्म करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको ऑलरेडी प्राइस का पता है, ₹1000 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं है, सीधे लिंक पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है, जाके आप एनरोल करो। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है, लास्ट मोमेंट के हिसाब से कोर्स है और 100+ मार्क्स आप आराम से यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ 3 से 4 घंटे में कैसे आपको इसको खत्म करना है। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स के पास इतना ही टाइम बचेगा, तो खत्म कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। एपिसोड नंबर 1 से लेकर के 12 तक आप कोशिश करना सारा देखने का। ठीक है, स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो, 2x स्पीड की भी आपको वहां पे ऑप्शन रहेगी। 13, 14, 15, 16 टाइम ना मिले तो छोड़ देना। ठीक है, फिर एपिसोड 17 से स्टार्ट करना 20 तक। ठीक है, और यहां पर भी आप कोशिश करना कि आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लोगे तो आपका ये जो कंटेंट है 3 से 4 घंटे में खत्म हो सकता है। जो भी आपको इररिलेवेंट लगे उसको आप छोड़ देना। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स सॉल्व किया है, तो फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख सकते हो, जहां पर हम चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, आंसर किसे मैच कर रहे हैं, वो सारे पोर्शंस आप थोड़ा सा छोड़ सकते हो। तो ये पोर्शन आप 3 से 4 घंटे में कवर कर लोगे। ठीक है, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर लेना, व्हाट्सअप लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी इस क्लिप को आप एंजॉय करो। ऑल द वेरी बेस्ट आपको नीट एग्जाम के लिए। तो ऑप्शंस जब फ्रेम होते हैं तो बाय नेचर जो भी इंसान फ्रेम कर रहा है उसको वो एक ऑप्शन बड़ा या छोटा डाल देता है अपने एक्चुअल आंसर से, ताकि उसको वो फीलिंग आती है कि आंसर मेरा कहीं बीच में छुपा हुआ है। समझ रहे, साइकोलॉजिकल है। हमें ऑप्शन फ्रेमिंग, अगर आप ये समझ गए ना कि टीचर ने ऑप्शंस बनाए कैसे, तो आपका तुक्का ट्रिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा हूं। रूल नंबर 4, सिमिलर ऑप्शंस। अगर आपको 4 में से 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं तो उसको आपको फेवर करना है। अगेन साइकोलॉजी वही है कि टीचर आपको चाह रहा है 2 सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का, तो आंसर उन 2 सिमिलर ऑप्शंस में होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो अगर तुक्का मारना है तो सिमिलर ऑप्शंस में आप तुक्का लगाओ, एक्यूरेसी आपकी ज्यादा रहेगी। ये सारे रूल्स आपको फील आएंगे, इस रेंज पे आपको एक्यूरेसी देंगे। ठीक है, फिर एक होता है लंबा ऑप्शन, लेंदी ऑप्शन। लंबा ऑप्शन मैं हमेशा कहता हूं, लंबा ऑप्शन टीचर की मजबूरी। लंबा ऑप्शन दिखे उसको आप मार्क करो अगर तुक्का लगाना है तो, क्योंकि लंबा ऑप्शन क्या होता है, कई बार एनसीईआरटी के लाइंस होते हैं, फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट्स होते हैं, उसको टीचर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जो बाकी ऑप्शंस है वो दिमाग से सोचा हुआ ऑप्शंस है, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो तो एग्जैक्ट लाइन है किताब की, तो वो कई बार देखने में लेंदी होते हैं। जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं ना वो टीचर दिमाग से सोचता है, तो वो छोटा छोटा सोचता है। बट जो सही फैक्ट है, पूरा स्टेटमेंट है, थ्योरेटिकल है, वो लंबा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो टीचर दिमाग से नहीं सोच रहा, वो किताब से एज इट इज उठा रहा है, वो उठाना ही पड़ेगा। बट जो सोच रहा है वो रैंडमली सोच रहा है, तो दिमाग से लेंदी स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं सोचेगा कोई। क्लियर है, साइंस को समझो, पीछे की रीजनिंग को समझो। फिर हमारे पास में एक होता है
रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल को आपको फेवर करना है। जैसे आपके पास में ऑप्शन है y, x, 1/x और z। दो ऑप्शन अगर एक का उल्टा एक हो तो उसको आपको फेवर करना है। उन दोनों में से चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब टीचर क्वेश्चन बनाता है तो उसके पास एक करेक्ट आंसर होता है। करेक्ट आंसर है लेट्स से 2। अब टीचर को बाकी ऑप्शंस देने हैं तो क्या करेगा ना, 2 को उल्टा करके एक ऑप्शन बना देगा 1/2 या वाइस वर्सा। तो ऑप्शंस जो है ना, वो ऑप्शंस बनाना भी एक भारी काम होता है। इसको समझो, ऑप्शंस बनाना कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं है। आपको अगर मैं बोलूं भाई क्वेश्चन दो, आप मेरे को ऑप्शन दो, आप तो ऑप्शन जब भी आप आपस में दोस्तों के बीच में रहते हो है ना, किसी से कुछ सवाल पूछते हो, सामने वाला कहता है ऑप्शंस दे तब मैं बताऊंगा, तो ऑप्शंस सोचने में कैसा भारीपन नहीं लगता कि अच्छा ऑप्शन ये आप उसमें सोचते हो मैं पहला तो नहीं दूंगा, दूसरा तीसरा दूंगा। ठीक है, आप सोचो ना, ये जो दुनिया कहती है ना सी ऑप्शन को मार्क कर दो, सी ऑप्शन इतना प्रेफर्ड क्यों है? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि आप सी मार्क करोगे तो आपके बहुत नंबर आएंगे, ऐसा नहीं होता। बट रियल लाइफ में सी ऑप्शन आपका देखो ज्यादातर, आप अगर मेरे से कोई सवाल पूछते हो और मैं कहता हूं भाई ऑप्शन दो तब बताऊंगा, आप जनरली थर्ड में रखोगे। डी एक्सट्रीम हो गया, ए में आपका तो आंसर फट से मैं बता दूंगा, आप थोड़ा सा मेरे को पजल करोगे। बी सी के आसपास आप अपना करेक्ट आंसर रखोगे। समझ रहे हो? इंसान का एक्सप्रेशन डी तक तो चेंज हो जाता है, तो वो एक्सप्रेशन से समझ आ जाता है आंसर डी है। सी क्या है ना, एकदम सही है, बी सी, इसीलिए कहते हैं बी और सी मार्क कर दो सारे। बट वो यहां नहीं करना है एग्जाम में। पागल है वो लोग जो कहते हैं सारे सी मार्क कर दो, सारे बी मार्क कर दो, बेवकूफ है। एग्जाम में तो वो पूरा अलग अलग आपके कोड के हिसाब से क्वेश्चन पेपर होता है, जंबल रहता है, वो कैसे भी आएगा। ठीक है तो हम गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 × 10 का पावर -8 है, तो ये दोनों चांसेस कम है। ठीक है, यहाँ पे 9 के चांसेस ज्यादा है क्योंकि इसमें कुछ चेंज आ जाएगा, और अंदर का जो चीज है वो तो अलग रहता है कॉस के अंदर में, वो उसमें कुछ भी हो जाए, बट वो kx + ωt फॉर्मेट सेम रहने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आप देखो इस ऑप्शन में सेम है, प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसके भी चांसेस थोड़े से कम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन को तुक्का लगा सकते हो, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर दिया है। राइट सेकेंड क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो इसमें क्या आप क्या कर सकते हो, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, इस पूरे को आप x बोल दो, तो आपका डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये 1 ओम, ये आपका हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 1 ओम, और ये आपका यहां पर आ जाएगा x। ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। अब इस पूरे चीज को आप x बोल दिए तो x और 1 पैरेलल में आ जाएंगे, और पैरेलल में आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x और 1 दोनों से छोटा होगा, तो इसका मतलब फाइनली क्या आएगा, 1 + 1 + समथिंग लेस देन 1, है ना। तो आंसर क्या होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। समझे? यहां पर दिया है 2, काट दो। यहां पर देखो 1 + √5, 1 + √5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 3 से बड़ा हो गया, इसको भी काट दो। ये आएगा 1 + √2 मतलब 1 + 1.4, और ये आएगा 1 + √3 मतलब 1 + 1.7। ये दोनों आपके 2 और 3 के बीच में है। ठीक है ना, ये सीरीज में आ जाएगा 1 + 1, और ये जो भी आएगा वो 1 से छोटा होगा क्योंकि 1 और x पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट 1 से भी छोटा होगा। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन 3। दो ऑप्शन एलिमिनेट करके हम यहां पर तुक्का लगा रहे हैं। इसमें अपने को क्या दिया हुआ है कि मैक्सिमम हाइट बताना है। अब क्या होता है ना, आप लोग फॉर्मूला भूल जाते हो कई बार। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एग्जाम में मान लो आपको याद नहीं है, आप स्ट्रेस कर रहे हो उसको लेकर के, आप यहाँ पे जुगाड़ लगा सकते हो। देखो हमको क्या दिया हुआ है कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, और 30 डिग्री हमारे पास में एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल। तो y कॉम्पोनेंट कितना होगा, 20 sin 30, है ना। तो y कॉम्पोनेंट विल बी 10। क्लियर हो गया? अब अगर y कॉम्पोनेंट 10 है तो हाइट तो y कॉम्पोनेंट की वजह से ही आएगी, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है g, तो इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड में बॉल टॉप में पहुंच जाएगा। अगर y कॉम्पोनेंट 10 है तो 1 सेकंड में वो 0 हो जाएगा y कॉम्पोनेंट, क्योंकि नीचे में g = 10 काम करता है। हर 1 सेकंड में उसकी स्पीड 10 से कम होगी, तो 1 ही सेकंड में वो टॉप में पहुंच जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे स्पीड है 0 मीटर पर सेकंड y में, तो एवरेज स्पीड इसका क्या आएगा, 5, और 1 ही सेकंड है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 5 मीटर। सीधा आप इसको मार्क कर दो, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। जब स्पीड 0 से 10 के बीच में है तो इसका एवरेज भी 0 से 10 के बीच में आएगा, और टाइम 1 ही सेकंड है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जितना एवरेज स्पीड है उतना ही, क्योंकि 1 ही सेकंड में फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो सीधा आप यहाँ पे 5 को मार्क कर सकते हो। क्लियर है ना। तो ये दूसरा हैक था। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है
ऐसा नहीं है कि ये हैक हर जगह काम करेगा, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में काम कर गया लकीली। ठीक है, तो ऐसे आपको हिट एंड ट्रायल करना है हर क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ जुगाड़ आपको समझ में आना चाहिए। बेसिक सामने यहां पर सॉल्विंग कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 4.2 और 2.2। क्वेश्चन से आपको समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये माइनस करेगा ना तब आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस करने पे 2 आएगा, तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। अब कौन सा वाला 2 आप मार्क करोगे? यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां पे खाली वी दिया है, 3 ऑप्शन में वी दिया है, यहां पे ईवी दिया है, तो आपको वी वाले को तुक्का लगाना है, ईवी वाले को नहीं मारना है। ठीक है, नंबर से समझ आ रहा है कुछ ना कुछ माइनस होगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको बोल रहा है कि यहां पे 2 kg और 1 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन अपने को चाहिए। अब आप देखो, अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कॉमन सेंस से आप सोचो कि 60 न्यूटन ऊपर के तरफ है, 18 न्यूटन नीचे के तरफ है, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये कहां जाएगा? नेट फोर्स ऊपर के तरफ है, तो ये पूरा ऊपर जाने वाला है। ठीक है, 60 ऊपर ज्यादा है और 18 नीचे कम है। ठीक है ना? तो देख के फील आ रहा है अपने को कि ये ऊपर की तरफ हमारे पास में जाने वाला है। और बाकी आप चेक कर सकते हो mg साइन थीटा वगैरह, अगर आपको लग रहा हो तो, फिर भी ये बहुत हाई है तो ऊपर की तरफ ही जाने की पॉसिबिलिटी यहां पे लग रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर क्या है कि अगर हमको ये फील आ रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहां पे फोर्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो mg साइन थीटा भी उसको कंपेंसेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? आप सोच के देखो, 3 + 2 + 1 6 kg है, तो 6 × 10 × साइन 30 इज हाफ, तो ये 30 आएगा हमारा mg साइन थीटा। तो आप देख लो, 30 और 18 को ऐड भी करोगे आप तो भी आपका 60 से कम ही है, तो नीचे का फोर्स कम है, ऊपर का फोर्स ज्यादा है। अब जब पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो आपको यह समझना है कि यहां पर आप अगर 1 kg को अलग से देखोगे, 1 kg को, तो इस पे 18 ऊपर से गिर रहा है, तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए ना, ये 18 से ज्यादा होनी चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन 18 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर 18 से कम होगा तो फिर 1 kg नीचे आ जाएगा। पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो 1 kg नीचे नहीं आ सकता, 1 kg भी ऊपर जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 18 से बड़ा होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये 18 से छोटा है 6, ये 18 से छोटा है 10। ठीक है, 1 और 2 में आपको तुक्का लगाना है। आंसर दिया इसका 1, 25। 6 नंबर क्वेश्चन को आप देखो, 6 नंबर क्वेश्चन को आप यहां पर देखो। ठीक है, इनफैक्ट आप इसका mg साइन थीटा भी देख सकते हो, मतलब ठीक है, उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। मतलब समझ में आ रहा है कि हमारा नॉर्मल बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि 18 से तो बड़ा ही होना पड़ेगा फॉर श्योर। 6th में क्या है कि एक में सेम दिया, एक में नॉट सेम दिया, ऑपोजिट बातें कर रहा है, तो हम इसमें तुक्का मारेंगे। करेक्ट आंसर दिया इसका 1। 7th में आप देखो, स्केलर प्रोडक्ट सबको निकालना आता है, डॉट प्रोडक्ट करना सबको आता है, तो आप डॉट प्रोडक्ट करो, 2 × 3 हो जाएगा 6, 1 × 2 हो जाएगा आपका 2, और -1 × -2 हो जाएगा आपका 2, तो ये आ रहा है आपका 10। ये तो आपको सबको आता है। वेक्टर प्रोडक्ट में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर में। तो आप देखो, 3 ऑप्शन रूट के अंदर में है ना, एक ऑप्शन बिना रूट का है, तो रूट वाले के चांसेस ज्यादा है। तो आप 4 को मत मार्क करो, 3 को मार्क करो, 10 के साथ में आप रूट का ऑप्शन मार्क करो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑप्शंस में रूट दिया हुआ है। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब मान लो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस पूछ रहा है, तो उल्टा सुनने में क्या लग रहा है? रिएक्टेंस का उल्टा क्या कंडक्टिविटी दिख रहा है आपको? मोबिलिटी दिख रहा है? कंडक्टेंस, रिएक्टेंस, कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, सॉरी नॉट रिएक्टेंस, रिएक्टेंस तो यहां है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्ट, कंडक्ट। तो बिना थ्योरी के भी आप अगर एकदम कोरे कागज भी हो ना, तो भी आपको फील आ रहा है रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस एक जैसा फील हो रहा है, 2 ऑप्शन एक जैसे। उसमें कंडक्टिविटी जो है सुनने में नहीं सही लग रहा, उल्टा नहीं सही लग रहा सुनने में, कंडक्टेंस जो है वो सुनने में सही लग रहा है उल्टा। तो आप 4th को मार्क करो, सही हो जाएगा। 9th को आप देखो, क्वेश्चन में ही आपको दिख रहा है V0 और 4V0, तो कहीं ना कहीं माइनस करने से आंसर आ सकता है। तो आप 3V0 वाला जो फॉर्मेट है ना, उसको मार्क करो, चांसेस ज्यादा है।
ठीक है, चांसेस ज्यादा रहेंगे। बाकी एक्सट्रीम का फंडा भी लगाओगे तो ये दोनों एलिमिनेट होंगे, इन दोनों में से आपको मार्क करना रहेगा। वी नॉट दिया है, 4 वी नॉट दिया है, कहीं ना कहीं माइनस होने की पॉसिबिलिटी है। करेक्ट आंसर दिया है 3। 10th को आप देखो, इसमें कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का। अब मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा, जनरली क्या होता है, इस तरीके से आप पेपर पे देखते हो, ठीक है, तो आप राइट हैंड रूल से देखते हो कि भैया ये अंगूठा ऐसे डाला तो ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। और जब आप यहाँ पे देखते हो इस तरफ तो ऊपर की तरफ आता है, तो ये आपका क्या ऊपर की तरफ आता है। तो आपको समझ नहीं आता कि स्ट्रेट लाइन होगा या सर्कुलर होगा, क्या होगा। तो इसका बढ़िया तरीका क्या, एग्जाम हॉल में आप एक ऐसा पेन सा इमेजिन कर लो अपने हाथ में, ठीक है। अब आप उस पर देखो, अगर मैं यहां से देखूंगा तो इधर आएगा, ठीक है, अगर मैं यहां से देखूंगा तो इधर आएगा, यहां से देखूंगा इधर आएगा, यहां से देखूंगा इधर आएगा। समझ रहे हो आप, थोड़ा सा फील कर रहे हो आप, कहां से देखोगे आप। ये एक पेन है, इधर से आप ऐसे रखो, इधर आ रहा है, इधर रखो इधर आ रहा है, इधर रखो इधर आ रहा है, इधर रखो इधर आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा भी आप शिफ्ट कर रहे हो तो ये भी आपका जो है टर्न ले रहा है, मतलब ये एक सर्कुलर आएगा, ठीक है ना, ये एक सर्कुलर सा आएगा। फील करो आप ऐसा ना, एक सर्कुलर सा आएगा। ठीक है, तो आप सर्कुलर को यहाँ पे मार्क कर सकते हो। एग्जाम में ही आपके हाथ में एक पेन है, उसी को आप इमेजिन कर लो करंट कैरिंग कंडक्टर, और फिर आप राइट हैंड से देख लो डायरेक्शन, थोड़ा थोड़ा भी शिफ्ट करोगे तो आपको सर्कुलर की फील आएगी। 10 का 2। 11 को आप देखो, सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस r1 है, फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट का r2 है, रेशियो चाहिए। कॉमन सेंस है यार, r1 अगर सेकंड का है और r2 अगर फोर्थ का है तो r1 छोटा होगा r2 से, भाई सेकंड से तो ज्यादा बड़ा ही होगा ना फोर्थ का, ठीक है। सेकंड का जो रेडियस होगा फोर्थ का उससे ज्यादा ही होगा, तो छोटा भाई बड़ा का वैल्यू आएगा, छोटा भाई बड़ा का रेशियो आएगा, लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 यहाँ है, यहाँ है, इन दोनों ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो, ग्रेटर देन 1 वाले। 1 और 2 में से आप तुक्का लगाओ, करेक्ट आंसर इसका दिया है 1। 12th में आप देखो, आपको बोल रहा है सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज प्रेशर। तो मान लो आपको नहीं पता आंसर कैसे होगा, क्या होगा, भाई जो इजी इजी है उसको एलिमिनेट करो। जैसे फोर्स और प्रेशर सेम नहीं होता आपको पता है, इसको एलिमिनेट कर दो। मोमेंटम ऑफ और प्रेशर आपका सेम नहीं होगा आपको पता है, इसको आप एलिमिनेट कर दो। इन दोनों में से आप तुक्का लगाओ। ये थोड़े से आपको डिफिकल्ट पड़ सकते हैं, बट फोर्स मोमेंटम तो सबको आता है, ये आगे के चैप्टर्स में तो हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो। फोर्स मोमेंटम आपको क्लास 8-9 से आता है। 12 का आंसर दिया है 3, 4 में से आपको तुक्का लगाना था। 13 को आप देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। या तो क्या होगा, 5 सेकंड को डायरेक्ट पुट करो तो आंसर आएगा, या तो डिफरेंशिएट करने पे आंसर आएगा, या इंटीग्रेट करने पे आंसर आएगा। ये 2-3 पॉसिबिलिटी ही है। अगर डायरेक्ट पुट करोगे तो आपका आएगा 2 × 5 का क्यूब प्लस 4 × 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 + 5। चेक कर लो आप कुछ आ रहा है। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 × 2 250, और सब ऐड होंगे तो 250 से तो बड़ा ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब डायरेक्ट पुट करने पे आंसर नहीं आएगा। डिफरेंशिएट करके पुट करो, डिफरेंशिएट करूंगा मेरे को मिलेगा 6t² + 8t + 2। अब मैं 5 पुट करूंगा तो 6 × 25 + 8 × 5 + 2। 25 × 6 आएगा आपका 150, 8 5 आएगा 40, और 2 आएगा आपका एडअप होके 192 आ जाएगा। 192 आपके ऑप्शन में है, बस आपका सही हो जाएगा। थ्योरी जानने की जरूरत थोड़ी है आपके, बिना थ्योरी के आपको क्या करना है, या तो डायरेक्ट पुट करने से आंसर आएगा 5, या डिफरेंशिएट करने पे, या इंटीग्रेट करने पे, तीनों करके देख लेना। ठीक है, आगे देखते हम। आगे देखते हम 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है। आपको ना ग्राफ देखने में कई बार दिक्कत होती है। यहां पर क्या कह रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आपको कई बार दिक्कत होती है, तो आप क्या करो ना, ऐसे अपने मन से आप एक्सेलरेशन ले लो। एक्सेलरेशन आप ले लो, लेट से 10 ले लो, आप अपने मन से ले लो। u को आप ले लो 0, ठीक है, और आप s = ½ AT² फॉर्मूला जानते ही हो, वो आपका हो जाएगा 5t², ½ × a 5 हो जाएगा। अब आप क्या करो, वैल्यू पुट कर करके देख लो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब आप क्या करो, पूरा ग्राफ को मैनुअली ड्रॉ कर लो। समझ रहे हो, जैसे आप क्या करोगे, t को 0 लोगे तो s आपका 0 हो जाएगा, t को आप 1 लोगे, है ना, t को आप अगर 1 लोगे तो s आपका 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना थोड़ा सा, ठीक है। फिर या तो आप इसको ऐसा करो, एक काम करो, ग्राफ आपको देखना है ना, तो ये पहले ही बहुत ऊपर चला गया है,
आप एक काम करो, एक्सेलरेशन को आप ले लो 2, एक्सेलरेशन को 2 ले लो आप, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा, समझ रहे हो? एक्सेलरेशन 2 ले लोगे, एक्सेलरेशन आप कुछ भी ले सकते हो, पॉजिटिव होना चाहिए। 2 ले लोगे आप तो आपका टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ग्राफ बना के देखते हैं। टी और एक्स, अब हमको पता है टी अगर 1 होगा तो एक्स होगा 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे फिर 4 आ जाएगा, 2 लेंगे तो फिर ये 4 आ जाएगा, समझ रहे हो? फिर 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा, बहुत तेजी से ऐसे ऊपर बढ़ेगा। तो बहुत तेजी से कौन सा बढ़ रहा है? ऑप्शन ए बढ़ रहा है ऐसे, तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे तुक्का लगा दो, फर्स्ट ऑप्शन को। ये कम हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे हो जा रहा है, यही है एक जो तेजी से ऊपर जा रहा है। तो यहां समझ आ रहा है तेजी से ऊपर जा रहा है। तो ऐसे आप रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके आप क्रॉस चेक कर सकते हो फिजिक्स के अंदर में। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन को आप देखो, 2 ऑप्शन नेगेटिव में दिया है, तो इसमें से हम तुक्का मारेंगे 2 और 3 में। करेक्ट आंसर दिया है 3, करेक्ट आंसर दिया है 3। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। 16th को आप देखो, इस पे आप एटलीस्ट डायरेक्शन देख सकते हो। डायरेक्शन ऑफ करंट इन द टू कंडक्टर इज सेम। अगर सेम होता है तो हमारे पास में अट्रैक्ट करता है, कई बार बताया है। ये मान लो I1 है, ये मान लो I2 है। I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, और फिर यहाँ पे I L क्रॉस B करेंगे तो फोर्स लेफ्ट की तरफ आएगा। I2 के वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, और यहाँ पर I L क्रॉस B करेंगे तो फोर्स राइट की तरफ आएगा, तो अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्टिव वाले में आप तुक्का लगाओ 1 और 3 में से। भले ही आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, फॉर्मूला भूल चुके हो, एटलीस्ट अट्रैक्टिव वाले में तुक्का लगाओ, क्योंकि करंट का डायरेक्शन सेम है। जब डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो फिर रिपेल करता है। 16 का आंसर हमारे पास में दिया है 3। 17 को आप देखो, 17 में क्या है भाई? सेम नंबर ऑपोजिट साइन, तो हम 3 और 4 में से मार्क करेंगे। आंसर दिया है 3। 18 में आप देखो, आपको भले ही थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, बट आपको समझ आ रहा है ना कि कुछ ना कुछ इस पे डिपेंड करेगा। ये जो कर्व है इस पे डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर या तो T1 T2 T3 का आएगा, या तो T3 T2 T1 का आएगा। ये 2 ही ऑर्डर होगा ना, क्योंकि तीनों एकदम सिमेट्रिक कर्व है। ठीक है, तो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर वही है ग्राफ में, तो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर वही है। तो या तो T1 T2 T3 या तो T3 T2 T1 का ऑर्डर आएगा। तो 1 2 3 या 3 2 1, 1 2 3 यहां है, 3 2 1 यहां है। ये कुछ अजीब सा दिया हुआ है, ये भी कुछ अजीब सा दिया, तीनों इक्वल के चांसेस कम है। तो आप 1 या फिर 2 में तुक्का लगाओ। ठीक है, 18 का आंसर दिया 2। 18 का आंसर दिया 2। आगे देखते हैं। 19 में हम क्या करेंगे भाई? क्रॉस कॉम्बिनेशन बोल रहा हूं, एक्सट्रीम ऑप्शन करेंगे क्या? एक्सट्रीम ऑप्शन भी कर सकते हैं, बाकी हम इसको इजीली कर भी सकते हैं। जैसे बिना फॉर्मूला यूज करे, हाफ लाइफ दिया है 2000, ठीक है, तो क्या है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा कि पहले मतलब जैसे 8000 मतलब क्या हो गया, 2000 फिर 4000 फिर 6000 फिर 8000, 4 हाफ लाइफ हो गई है हमारी। ठीक है, 0 से अगर हम देखें तो, राइट। तो 8000 साल बाद 0.02 है, तो इसको रिवर्स करो आप। यहां पे 0.04 करो, ठीक है, यहां पे 0.08 करो, यहां पे 0.16 करो, यहां पे 0.32 करो, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाएगा बी। ठीक है, फॉर्मूला नहीं भी पता आप ऐसे मैनुअली देख सकते हो। 20 को आप देखो, 20 में क्या है भाई? ये जो है ना, ये शील्डिंग इफेक्ट वाले 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से आप मार्क करो। ये पेनल्टीमेट वाले को आप छोड़ दो, 2 3 में और 4 में से आप मार्क करो। ठीक है, 20 का आंसर दिया 3। 20 का आंसर दिया 3। बाकी हो सकता है आपका ये गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर के 2 ऑप्शन दिए हैं, मैंने अभी नोटिस किया। ठीक है, ग्रेटर का 2 ऑप्शन है, पुअर का 1 ही ऑप्शन है, तो आप शायद ग्रेटर को प्रेफर करते। कोई बात नहीं, आप रूल को फॉलो करते तो भी गलत होता, कोई बात नहीं। ठीक है, एटलीस्ट एक इनकरेक्ट ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। आंसर इसका दिया है 3।
21 को आप देखो, इसमें क्या है ना, आपको दिक्कत होती है इसमें अजीमुथल क्वांटम नंबर में, लेकिन ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो इजी है ना यार। आप सोच के देखो, ए का मैचिंग या तो 1 के साथ होगा क्योंकि इसमें 2s है, या तो आपका 3 के साथ होगा। 2 और 4 के साथ तो नहीं होगा ना, n की वैल्यू तो 2 ही है ना। तो आप देखो, जो फर्स्ट वाला है ए, उसका मैचिंग या तो 1 के साथ होगा या तो 3 के साथ होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो क्लियरली कि ए का मैचिंग इधर 4 के साथ दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट, और इधर 3 के साथ दिया है। क्लियर है। अब अगर ए का मैचिंग 3 के साथ हो गया तो फिर ये जो डी है, डी के लिए ये वाला बचा, तो डी का मैचिंग 1 के साथ होगा। डी का मैचिंग 1 के साथ देखो यहां दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट, तो सीधे आप ऑप्शन 4 को मार्क कर दो। अजीमुथल क्वांटम नंबर की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही मैच कर लिया लूप होल से। ठीक है ना, n इक्वल्स टू 2, ये दो ही ऑप्शन थे, चेक किया हमने, 3 के साथ मैच हो रहा था, तो दूसरा वाला फिर 1 के साथ मैच होगा। सिर्फ n इक्वल्स टू 2 के लिए देख लिया। 22 को देखते हैं हम, बायोलॉजी। ठीक है, आई होप 34 ही होगा, मैं एक बार रिकैलकुलेट कर लूंगा बाद में। आई होप कुछ कैलकुलेशन में गलती नहीं करी है। 34 आउट ऑफ 90। ठीक है, आप देखो 9 4 जा 36 होता है ना, 36 कर लेते तो 40% एक्यूरेसी हो जाती बायो में, जहां मेरे को बायोलॉजी आती नहीं है कहीं। ठीक है, सो 34 हमने यहाँ पे सही किया है। तो 34 इंटू 4 अगर आप करते हो तो आपका ये होता है, कितना होता है, 136 होता है पॉजिटिव में, है ना। ठीक है, और नेगेटिव कितना गया है, 90 में से आप 34 हटाओगे तो 56 नेगेटिव गया है। तो 80 नंबर हमने स्कोर किया है नेट बायोलॉजी में प्लस 80। अगर हम तुक्का एक्यूरेसी की बात करें, सो 34 आउट ऑफ 90, ये ऑलमोस्ट 40% से थोड़ा सा कम है खाली। ठीक है, 9 3 जा 27, 70, 9 7 जा 63। ठीक है, 9 7 जा 63, ये वही चलता जाएगा। 37.7, 38% हमारी यहाँ पे इसके जैसी, फिजिक्स के जैसी हो गई। ओनली इंटेलिजेंट गेसिंग फील मेथड। ठीक है, अब आप सोचो, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, मैं फिजिक्स का टीचर भी रह चुका हूं, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, बायोलॉजी मैंने कभी नहीं पढ़ी। अब अगर मैं ये पेपर दे रहा हूं तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरा फिजिक्स अच्छा है या बायोलॉजी अच्छा है? दोनों में सेम एक्यूरेसी आई है, सेम रेशियो में मार्क्स आए हैं, आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि मेरा फिजिक्स अच्छा है या बायोलॉजी? ये पावर होता है तुक्का ट्रिक्स का, कि मेरे बायोलॉजी के तुक्का ट्रिक्स ने इस कदर काम किया कि किसी फिजिक्स के अच्छे स्टूडेंट को मैं बीट कर पा रहा हूं टेक्निकली। मतलब आप किसी को भी बीट कर सकते हो, है ना। मेरी फिजिक्स की नॉलेज और एबिलिटी बायोलॉजी से 100 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि बायोलॉजी 0 पे है मेरा। स्टिल मेरा जो मार्क्स है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है मेरा कौन सा अच्छा है। ये पावर है तुक्का ट्रिक्स का, आप ऐसे दूसरे स्टूडेंट्स को बीट करते हो। ठीक है, फिजिक्स के अंदर में कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम केमिस्ट्री के अंदर में प्रोसीड करते हैं। फिजिक्स में आप देखो कितना हुआ हमारा। ये सही हो जाता, थोड़ा सा वेरिंग वेलोसिटी वाला मैंने बोला था, बट मैंने मार्क नहीं किया, कोई नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 20 21 22 23 24 25 25 क्वेश्चन हमारे सही हुए 45 में से, आप देख सकते हो। ठीक है, 20 गलत हुए होंगे, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 गलत हुए, 25 सही हुए। ठीक है, सो बेसिकली जब आप 45 क्वेश्चन में तुक्के मारते हो तो
आपकी 20% के आसपास एक्यूरेसी रहती है। आप 9 के आसपास सही करोगे अगर आप रैंडम गेसिंग करोगे तो। बट क्योंकि फिजिक्स मेरा थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है और मैंने ऑप्शंस को एलिमिनेट करा, इंटेलिजेंट गेसिंग किया, थोड़ा फील करके तुक्का मारा, तो आप देख सकते हो 45 में से 25 सही करना मतलब दैट इज मोर देन 50% एक्यूरेसी। और देखो कितना जल्दी किया मैंने यार। आप इमेजिन कर सकते हो तुक्का ट्रिक्स की पावर क्या है। जस्ट बाई अटेम्प्टिंग यू गेन सो मच मार्क्स। अगर आप छोड़ दो यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स। सो फिजिक्स, ठीक है, ओनली तुक्का ट्रिक्स। हर क्वेश्चन में मुझे पता था कि मेरी एक्यूरेसी ज्यादा है ना। आप हर एक क्वेश्चन को लेके स्ट्रेस करते हो, मैं ओवरऑल देखता हूं हर एक क्वेश्चन की अगर एक्यूरेसी 20% से काफी ज्यादा है तो आपका स्कोर पॉजिटिव ही आने वाला है। जब सैंपल स्पेस थोड़ा बड़ा है तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ओनली तुक्का ट्रिक्स। यहां पर 25 क्वेश्चन सही हुए, दैट मीन्स 25 into 4 दैट इज 100 मार्क्स, और 20 गलत हुआ है तो 80 मार्क्स प्लस 80 आउट ऑफ 180 आप फिजिक्स में ला रहे हो जस्ट बाय तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। आप देख सकते हो कैसे मैंने क्वेश्चंस पढ़े भी नहीं यार, लिटरली आप देखो अपने आंखों के सामने, ठीक है। एक्यूरेसी आप देखो 25 आउट ऑफ 45 क्या एक्यूरेसी होता है, 25 आउट ऑफ 45 दैट इज हाउ मच, दिस विल बी 45 into 5 कितना होगा, 45 into 5, 5 5 are 25, 5 4 are 20, 22 225, तो दिस इज 225 और फिर 25 आया इधर आया वापस से 225, ठीक है। सो दिस विल बी 55.5% की एक्यूरेसी हमारी। अगर 45 में 22 सही करते तो 50% रहता, 45 में 25 सही करते 55% एक्यूरेसी। वी डिड 25 आउट ऑफ 45 इन फिजिक्स विच इज अ 55.5% का तुक्का एक्यूरेसी।